हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम अतीक अहमद के बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री खंगालेंगे। कौन था, क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और कैसे वो मारा गया। तो अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और आज 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया। यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। कभी साल 1979 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम का एक शख्स हुआ करते थे। वो ताका चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। उसी फिरोज का बेटा ये अतीक है। उम्र भले ही उसकी 17 साल थी, यानी वो अभी नाबालिग था। वोट भले ही नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नीयत बन गई थी। साल बीतता गया, उधर उस नाबालिग से बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया। यह अब अतीक अहमद के नाम से कुख्यात है। कई महीनों से गुजरात और साबरमती जेल में बंद है। हत्या, अपहरण, मर्डर के प्रयास समेत दर्जनों मामले में इस पर दर्ज है। जिस चांद बाबा का खौफ था, उसी की हत्या कर अतीक बना था बादशाह। अतीक अहमद कैसे बना था बाहुबली डॉन, इसको जानने के लिए आपको साल 1987 के आसपास में जाना पड़ेगा। इलाहाबाद शहर में एक चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन अभी कोई बड़ी पहचान नहीं हुई थी। अब जब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए था, तो अतीक ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया और 1989 में चांद बाबा का जो बड़ा नाम था, उसी चांद बाबा को अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी। अब जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट से जुड़ते गए। साल 2002 में नक्सल की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में विधायक बने राजूपाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत में पूरी दुनिया में छा गया। जुर्म से सियासत की दुनिया का सफर, जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की अतीक अहमद की बड़ी कहानी है। 1989 में चांद बाबा की हत्या जब पुलिस और बड़े नेता का खौफ पैदा हो गया था, तो आम जनता क्या चीज थी? अतीक अहमद का खौफ लोगों के जहन में उतर गया और पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई। लेकिन अब एकदम एक और आगे बढ़कर वो सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुट गया। लेकिन वो सियासत की गलियारों में घूमने की जगह सीधे मंजिल पर चढ़ने की चाहत रखने वालों में से था। इसलिए साल 1989 में उसने राजनीति में जोरदार एंट्री करता है। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ता है, वो भी निर्दलीय, क्योंकि वो जानता था उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं। मेरे नाम का सिक्का चल चुका है, बस इंतजार उस वक्त का है जब हमारी ऐलान हो हमारी जीत का। और वो भी दिन आ गया। अब अतीक अहमद की जीत पर मुहर भी लग गई। बाकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीते। फिर जिले में डीएम ने शपथ दिलवाई। अब कल तक गैंगस्टर मर्डर केस में पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अब विधायक बन चुका था। इस जीत के बाद अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। और ये पहला दोस्तों अतीक नहीं है, ऐसे बहुत से हैं। बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी बहुत से लोग हैं जिनका पहले वो आपराधिक गैंगस्टर हुआ करते थे, बाद में वो राजनीति आदमी हो गए। अब अतीक ने अब समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, फिर अपना दल में आ गया। अतीक लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीता। अब कद बढ़ गया, इसलिए विधायकी छोड़ संसद में जाने का फैसला किया। फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायक वाली सीट खाली हुई। वो साल था 2004। उसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई, उस पर चुनाव होना था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा। मुकाबला राजूपाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजूपाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजूपाल जैसे नए नवेला नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने उस राजूपाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजूपाल की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई।
इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया। अब अतीक अहमद का जुर्म इस दुनिया के नाम में और बढ़ गया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं था। यहाँ तक कि एक भी जज हिम्मत नहीं उठा रहा था। आप वो टाइम जान लो जब 10 जज अतीक की जमानत पर फैसला देने से कांप रहे थे। ये वाकया है 2012 का। उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाईकोर्ट के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 जजों ने फैसला लेने से ही डर गए। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनवाई तो की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया, यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा पहले जैसा नहीं था। वो चुनाव हार गया, और हराने वाला कोई नहीं, वही राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या कराई थी। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं, बल्कि शाश्वती से पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। लेकिन हार का भी सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता दीपन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया, लेकिन एक बार फिर से अतीक अहमद यूपी की सियासत और अपराध दोनों की चर्चा में आ गया। लेकिन आज 15 अप्रैल को अतीक का अंत। तो ये थी दोस्तों अतीक की पूरी कहानी। और ऐसे ही अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो और प्लीज कमेंट करो।